हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शन क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे हाइंड जॉइंट के बारे में। हाइंड जॉइंट के बाद मैं बात करूँगा आपसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में नंबर 2। नंबर 3 पे मैं आपसे बात करूँगा पाइवट जॉइंट के बारे में। और लास्टली मैं 4th नंबर पे बात करूँगा ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में। इन सब के फंक्शंस के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा दरवाजे की में जब हम एंटर करके अंदर रूम में जाते हैं या फिर दरवाजे को खोल के जब हम वापस से बाहर आते हैं, दोनों ही कंडीशन में हमारे डोर की एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है और इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक हाइंज। तो ये जो हाइंज होता है हमारे डोर के अंदर, ये हमारी डोर की मूवमेंट करवाता है। इसी तरह से हाइंज जॉइंट के बारे में जानते हैं। ये हाइंज जॉइंट हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। तो हाइंज जॉइंट में से 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। और इस तरह से वन डायरेक्शन मूवमेंट इसकी देखी जाती है। ना तो ये ऐसे मूव करेगा साइडवेज, ऐसे भी नहीं करेगा, और ना ही ये किसी और डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। ये 2 जॉइंट आपस में जॉइंट होते हैं और इस तरह से ये एक डायरेक्शन वाली मूवमेंट आपको शो करता है, सिंगल डायरेक्शन, वन डायरेक्शन ओनली। ये याद रखना, जैसे हाइंज की मूवमेंट होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका हमारी एल्बो। हमारी जो हाथों की एल्बो होती है, ये एल्बो के अंदर जॉइंट पाया जाता है, जिसे हम हाइंज जॉइंट कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाइंज जॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में जानेंगे। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर और एक होता है सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। बॉल लाइक स्ट्रक्चर राउंड होता है कुछ इस तरह से, और ये राउंड स्ट्रक्चर फिट हो जाता है एक हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम सॉकेट कहते हैं। तो बॉल और सॉकेट में जब ये मूवमेंट होगी तो मूवमेंट कुछ इस तरह से हो सकती है, या तो आगे की तरफ, या फिर वो मूवमेंट आपकी साइडवेज भी हो सकती है इस तरह से, या फिर वो राउंड भी हो सकती है कुछ इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर वो इस तरह भी घूम सकती है। तो इस तरह से हमारी जो बोन्स होती हैं, ये हमारे हिप जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होती है। हिप जॉइंट के अंदर भी बॉल और सॉकेट का आपस में कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे शोल्डर की बात करें, तो हमारे शोल्डर में भी कुछ इसी तरह का जॉइंट देखा जाता है, जहां एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से फिट हो जाता है। तो इसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में फ्रैक्चर हो जाता है, और फ्रैक्चर होने की वजह से उसके बॉल अपने सॉकेट से अलग हो जाता है कुछ इस तरह से। तो ऐसे कंडीशन में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलग हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बात करते हैं पाइवट जॉइंट के बारे में। पाइवट जॉइंट हमारे नेक के अपर 2 वर्टिब्रास में होता है और ये हमें हेल्प करता है मूवमेंट में। तो जब भी हम कभी अपने हेड को अप एंड डाउन इस तरह से मूव करते हैं, या फिर साइडवेज भी मूव करते हैं कुछ इस तरह से लेफ्ट एंड राइट, तो उस टाइम पे जॉइंट्स हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपर 2 वर्टिब्रास का एग्जाम ध्यान से देखें, तो ये 2 वर्टिब्रास हमारी नेक की मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, और जब भी ये मूव करेंगे तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये पाइवट जॉइंट की मूवमेंट है। पाइवट जॉइंट होने की वजह से हमारी नेक में इस तरह से मूवमेंट देखी जाती है। सो आई होप आपको समझ गए होंगे पाइवट जॉइंट की मूवमेंट के बारे में। अब बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में। ग्लाइडिंग जॉइंट कुछ इस तरह का जॉइंट है, जहां पे 2 बोन्स आपस में कनेक्ट होने के बाद एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है कुछ इस तरह से, या तो आगे पीछे स्लाइड करेंगे या वो इधर उधर राउंड में स्लाइड करते हैं। ये जॉइंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं रिस्ट के अंदर एंड एंकल के अंदर। रिस्ट और एंकल में प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट होते हैं हमारी बैकबोन के अंदर, जिसे हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से ये एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के ऊपर जस्ट ग्लाइड करता है, ग्लाइडिंग ऑन वन ऑन अनदर। तो जब हम झुकते हैं, बेंड करते हैं, आगे की तरफ बेंड कर रहे हैं, या फिर हम अपनी बैकबोन से पीछे की तरफ बेंड कर रहे हैं, तो जो वर्टिब्रेस के अंदर ये जो जॉइंट्स हैं, ये ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ग्लाइड करने की वजह से इनका नाम पड़ गया है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो दिस इज अबाउट द ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके स्टूडेंट्स।